सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि मार्च की सैलरी जो कि अप्रैल में दे है, उसको बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ एडिट करनी होगी, कुछ ऐड करना होगा सभी कार्मिकों के। तो जैसे साथियों, क्या क्या एडिट करना है, क्या आपको कुछ चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप अंत तक मेरी वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो साथियों, जैसे पिछले महीने तक आपने जितना भी कार्मिकों के इनकम टैक्स काटा है, वो इनकम टैक्स जितनी भी आपने कटौती की है, उस इनकम टैक्स को आपको हटाना पड़ेगा प्रत्येक कार्मिक से। और नए स्लैब के अनुसार, जैसे ये 70 25 26 है, उसके अनुसार कितना इनकम टैक्स बनता है, उसके तहत अगर कोई कार्मिक दायरे में आते हैं इनकम टैक्स में, तो उनके जो 12 महीना है उससे डिवाइड करके आप इनकम टैक्स काटें। इनकम टैक्स स्लैब का जो वीडियो है मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों। तो 12 लाख तक यहाँ पर है वो फ्री है, अपने इनकम टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। और 12 लाख से अगर कार्मिक ऊपर है, अगर उसकी ईयरली सैलरी, तो उसके इनकम टैक्स लगना है। वो सभी 12 लाख की तक की सैलरी सभी का लग जाएगा अगर 12 लाख से ऊपर हैं तो इस प्रकार साथियों, इनकम टैक्स का सभी कार्मिकों के है वो अपडेट करना है आपको एडिट करके। और जिनके इनकम टैक्स इस सत्र में लगना है, इस फाइनेंशियल ईयर में लगेगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर के तहत इनकम टैक्स की आप नियमानुसार कटौती करें। दूसरा साथियों, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि मार्च में जो काफ़ी कार्मिक हैं उनके फर्स्ट जो घोषणा पत्र है, एसआई फर्स्ट घोषणा पत्र है और एसआई फर्दर डिक्लेरेशन है, यानी अधिक घोषणा पत्र है। इन दोनों का आपको प्रत्येक कार्मिक जैसे ही आपको डीडीओ को वो एसएसओ आईडी से भरकर देते हैं, तो कुछ कार्मिकों का जो स्थायीकरण हो चुका है मार्च 2024 के बाद, जिनका स्थायीकरण हुआ है, उनकी प्रथम एसआई कटौती इस माह से करनी है, कटौती होगी। तो वो जैसे ही आपको फर्स्ट एसआई घोषणा पत्र आपको डीडीओ को दें साथियों, तो आप उनकी प्रथम एसआई कटौती करनी होगी उनकी। और अगर किसी कार्मिकों ने फर्दर एसआई डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको दिया है, तो वो फर्दर एसआई डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा। तो ये 2 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको मार्च की सैलरी बनाने से पहले, जो कि 20 तारीख से बननी आरंभ हो जाती है, उससे पहले ये तीनों अपडेशन प्रत्येक कार्मिकों के साथियों कर लेना चाहिए। तो देखते हैं साथियों कैसे होते हैं ये। तो सबसे साथियों पहले सेक्शन में जाते हैं अपन। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पे अपन को जाना है। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये खुलकर सामने आ जाता है आपके सैलरी सेक्शन। तो यहाँ पर सैलरी सेक्शन पे क्लिक करना है। ये सैलरी सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सैलरी सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर अलाउंसेस सेक्शन इंडिविजुअल, अलाउंसेस सेक्शन ब्लैक, डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल और डिडक्शन सेक्शन ब्लैंक, ये खुल जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आप डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल करें, क्योंकि आप प्रत्येक कार्मिक का अलग अलग हैं यहाँ पर। तो ये आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप तो यहाँ आप कई प्रकार से एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। आल करेंगे, आल पर क्लिक करेंगे तो आल सर्च हो जाएगा। नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय नेम आप सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आल पे क्लिक करें। आल पे क्लिक करके सभी कार्मिकों की लिस्ट आ जाएगी। जिस कार्मिकों के आपको इनकम टैक्स है वो या एसआई है वो आपको डिडक्शन करना है, उसको सेलेक्ट करें। इस प्रकार लिस्ट है सभी कार्मिकों की आ जाएगी। आप जिस कार्मिक के डिडक्शन करना चाहते हैं साथियों, उसके इनिशिएट पर क्लिक करें और इस प्रकार इनिशिएट पर क्लिक करते ही कार्मिक के डाटा ओपन होके आ जाएंगे। तो इस प्रकार के सभी डिडक्शन आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं कार्मिक के साथियों। ऊपर कार्मिक की डिटेल है वो प्रदर्शित हो रही है, वो मैंने आपको शो नहीं की। यहाँ पर आपके सभी प्रकार की कटौतियाँ दिखा दे रही है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के आपको एक्शन में 2 प्रकार के जो बटन दिखाई दे रहे हैं साथियों, एक तो एडिट का और एक डिलीट का। अगर डिलीट करना है तो इस पर डिलीट पे क्लिक कर दें, डिलीट हो जाएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, उस पर ओके कर दें। और अगर किसी के एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करें। जैसे मान लो संबंधित कार्मिक के इनकम टैक्स है वो डिलीट करना है यहाँ पर,
तो इनकम टैक्स में मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा। जैसे इस डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आएगा आर यू श्योर और रिमूव सेलेक्ट डिडक्शन, तो यस कर दें। यस करते ही ये रिमूव हो जाएगा, तो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि ये डिलीट हो चुका है। तो अब देखें साथियों, पुनः जाके अपन जिस तरीके से किया था सेलेक्ट करके पुनः देखते हैं, तो यहाँ पर ये इनकम टैक्स है वो डिलीट हो चुका है। अब इनकम टैक्स का यहाँ पर कटौती संबंधित कार्मिक के नहीं आ रही है। अब जैसे संबंधित कार्मिक ने एसआई है, फर्दर डिडक्शन है, वो एसआई का फर्दर डिडक्शन फार्म है वो अधिक घोषणा पत्र भरा है साथियों, तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट मंथली पे करना है साथियों, क्योंकि प्रत्येक महीने कटौती होनी है और विथ इफेक्टिव मंथ सैलरी। तो ये आप है, ये आप मार्च की सैलरी से इफेक्ट करें तो ये 1/3 इफेक्टिव डेट फ्रॉम 1/3/25 हो जाएगा। एसआई प्रीमियम हो जाएगा, फिक्स अमाउंट है। यहाँ पर आप जैसे संबंधित कार्मिक ने यहाँ पर 7,000 कर दिए तो साथियों आप यहाँ पर 7,000 लिख दें, यहाँ पर 7,000 करें और इसको ऐड पे क्लिक करें। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये ऐड होके आ जाएगी। तो ये एसआई की जो अभी अपन ने ऐड डिडक्शन किया है, ये डिडक्शन यहाँ पर ऐड होकर आ गया है कि एसआई प्रीमियम ये 7,000 है और ये मार्च 1, 2025 से होगी। अगर इसमें किसी प्रकार का एडिट और संशोधन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट हैं वो जो को आपको फर्दर घोषणा अधिक एसआई घोषणा पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करें। यहाँ पर लिखें अधिक घोषणा पत्र और यहाँ से आप उसको अपलोड कर दें और अपलोड करके नीचे जो सबमिट बटन है उस पर सबमिट पे दबा दें साथियों। तो मैं ये फाइल है वो अपडेट करता हूँ साथियों, यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो इस प्रकार साथियों मैंने ये यहाँ पर है डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया है और यहाँ पर एसआई फर्दर डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो अब मैंने अपडेट कर दिया और यहाँ ऐड रिमार्क में लिख दिया है एसआई फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म। और यहाँ से आप जो सबमिट का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसे सबमिट कर दें तो सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। जैसे मैं ये सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर कन्फर्म का मैसेज आएगा। आप यस पे क्लिक करें तो ये कन्फर्म यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, योर एप्लीकेशन नंबर इज सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ पर आप ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे वापस आपको मेन टैब में ले आएगा, वहाँ से आप वापस आल पर सर्च करके उस संबंधित कार्मिक। तो इस प्रकार साथियों देखा जाए तो संबंधित कार्मिक के यहाँ पर एसआई पहले 5,000 थी, अब ये 7,000 अधिकतम एसआई हो चुकी है। तो इस प्रकार आप अधिक एसआई घोषणा है पत्र है उसमें अगर 5,000 से 7,000 किसी कार्मिक ने या किसी कार्मिक ने 3,000 से 5,000 आपको प्रस्तुत की है करने के लिए, तो आप ऐसे इस प्रकार संशोधन ये करें। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको बताया कि ये जो इनकम टैक्स है वो पहले दिन के कट रहा था, जो उनके कैसे डिलीट किया जाए, और इनकम टैक्स में अगर बढ़ोतरी करनी है तो इस प्रकार एडिट करके यहाँ से बढ़ोतरी भी की जा सकती है। और ऐसे ही एसआई प्रीमियम में अगर अधिक घोषणा पत्र एसआई अधिक घोषणा पत्र दिया है तो एसआई में अपने को बढ़ोतरी करनी है तो किस प्रकार करनी है, ये मैंने आपको सभी चीज़ समझाई साथियों। और नया ऐड करना है तो भी आप वहाँ से जाके नया ऐड कर सकते हैं, यही प्रोसेस रहेगी। तो ये डिडक्शन है वो सभी साथियों के चेक कर लेना है इनकम टैक्स वाला। और जिन साथियों ने कार्मिकों ने आपको एसआई फर्स्ट घोषणा पत्र और एसआई अधिक घोषणा पत्र दिया है उनके भी ये एसआई फर्स्ट और अधिक घोषणा पत्र को आपको अपडेट करना है। ये साथियों 20 तारीख से पहले कर लें ताकि सभी जो ऑटो बिल अपडेट जनरेट होंगे उससे पहले ये संशोधन हो जाए, ताकि आपको समस्या किसी प्रकार की न रहे। साथियों आपको मैंने सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मैंने एसएसओ से कैसे एसआई अधिक घोषणा पत्र व फर्स्ट घोषणा पत्र भरते हैं इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऐसी महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी के साथ साथियों आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।